Hello students, welcome you all in City Online classes from Management Department. This is your subject Research Methodology, 6th paper code 306, and today's topic is Introduction to Research, its objective and types of research. तो आज हम लोग ये जानेंगे रिसर्च होता क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कितने टाइप्स के रिसर्च होते हैं और बेसिकली रिसर्च हम अपने डेली लाइफ के यूज करते रहते हैं। हमारी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जिस तरह से भी हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं और एनालाइज करके हम अपने डेली लाइफ के इवन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को भी हम सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे एज अ मैनेजरियल डिसीजन जब लेना होगा, एज अ मैनेजर आप कॉरपोरेट में ऑर्गेनाइजेशन में कल को जाओगे तो आप लोगों के सामने बड़े बड़े इश्यूज़ होंगे जिस पे आपको डिसीजन लेना होगा और वहाँ पे आपकी डिसीजन मेकिंग विदाउट रिसर्च बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं होगी। तो इसलिए आपको रिसर्च मेथडोलॉजी का स्टडी करना बहुत ज़रूरी है और रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होता है, क्यों होता है, कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें आप लोग इस पेपर में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं रिसर्च क्या होता है। तो सबसे पहले कि व्हाट इज़ रिसर्च, आप देखें व्हाट इज़ रिसर्च। तो रिसर्च के कुछ डिफिनीशंस हम यहाँ पे देखेंगे और उन डिफिनीशन से हम रिसर्च को समझने का प्रयास करेंगे। तो इट इज़ अ सिस्टमैटिक गैदरिंग ऑफ डेटा विच वंस एनालाइज्ड कैन प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट्स टू फैसिलिटेट प्रॉफिटेबल डिसीजंस मेकिंग बाय ऑर्गेनाइजेशंस। मीन्स कि रिसर्च क्या है? रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक गैदरिंग ऑफ डेटा। सिस्टमैटिक गैदरिंग ऑफ डेटा और मीन्स कि आपको जो भी आपके प्रॉब्लम होंगे, इश्यूज़ होंगे, उससे रिलेटेड जो डेटा होगा उसको सिस्टमैटिक वे मीन्स कि स्टेप बाय स्टेप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप उस डेटा की गैदरिंग करते हो। मीन्स कि आप उसका कलेक्शन करते हो और कलेक्शन करने के बाद वो डेटा क्या होता है, आपका एनालाइज होता है और डेटा एनालाइज होगा तो वो आपको रिज़ल्ट देगा। एनालाइज डेटा की जब एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करने के बाद उसमें से यूज़फुल इंसाइट्स हमको मिलेंगे, यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिलेंगे हमको। उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें फाइंडिंग्स मिलेंगी और उस फाइंडिंग्स के बेसिस पे हम अपने प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन के कंक्लूज़न तक पहुंचेंगे। और ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब हम एक अच्छा डिसीजन लेंगे और एक अच्छे डिसीजंस के लिए ये रिसर्च इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करना ज़रूरी हो जाता है। एक दूसरे लैंग्वेज में अगर हम कहें कि रिसर्च क्या है, तो रिसर्च एक हम कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि रिसर्च हमारा एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी है दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू गाइड मैनेजरियल डिसीजन। यहाँ भी हम फोकस किस पे कर रहे हैं? यहाँ भी हम मैनेजरियल डिसीजन पे ही फोकस कर रहे हैं। हमारा फोकस किस पे है? मैनेजरियल डिसीजन पे है। मीन्स कि डिसीजन एज अ मैनेजर आपको लेना है। तो ये जो रिसर्च होगा वो आपको गाइड करेगा, सिस्टमेटिक इंक्वायरी प्रोवाइड करेगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा उस पर्टिकुलर टॉपिक्स और इश्यूज़ के बारे में जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एराइज होते हैं समय समय पे। आपके प्रोडक्ट, सर्विसेज या ऑर्गेनाइजेशन का जो भी वर्क कल्चर होता है उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम एराइज होते हैं, तो हम उसके लिए इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। वो उस इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिक इंक्वायरी करने के बाद हम एक सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। तो रिसर्च का मतलब होता है कि हम कह सकते हैं कि इट मीन्स अ सर्च फॉर फैक्ट्स, आंसर्स टू क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। मीन्स कि क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे ऑर्गेनाइजेशन में और उनके आंसर ढूंढना हुआ, या बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ उनका सॉल्यूशन ढूंढना हुआ। हम कह सकते हैं कि हमें किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को हमको रिसर्च के थ्रू जा कर के उसको फाइंड आउट करना है, उसको ढूंढना है। तो रिसर्च हमारी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए या किसी भी क्वेश्चन के आंसर के लिए हम क्या करते हैं कि हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। उस इंफॉर्मेशंस में रेलेवेंट चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद हम एक फाइंडिंग और कंक्लूज़न तक पहुंचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें एग्ज़ाम्पल के लिए हम बात करें अभी, तो हम जैसे अभी कोरोना का जो सिचुएशन चल रहा है, इसके पहले
हम आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, ऑफलाइन क्लासेस, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, लेकिन जब ये पैंडमिक हमारे लिए डे बाय डे और ज़्यादा ख़तरनाक होता गया तो लेकिन हम चूँकि क्लासेस नहीं बंद कर सकते थे, तो हमारी जो एजुकेटर्स की टीम, जो रिसर्चर्स की टीम थी, उन्होंने ब्रॉड लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे कह सकते हैं आप, या इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया लेवल पे ही कह सकते हैं कि वो क्या करते हैं कि उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस के लिए रिसर्च करने के बाद एक सॉल्यूशन दिया। तो ये आज जो आप लोग इस मेथड से जो भी क्लासेस आप लोग पा रहे हैं या जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लासेस में दी जा रही है, तो ये आपके उसी रिसर्च का रिज़ल्ट है कि उसने एक प्रॉब्लम, चूँकि ऑफलाइन क्लास की प्रॉब्लम थी, तो उसने एक सॉल्यूशन के रूप में हमें ऑनलाइन क्लास दे दिया, जहाँ पे कि इस माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो ये भी विदाउट रिसर्च पॉसिबल नहीं था। इज़ इट क्लियर? एग्ज़ाम्पल में समझने के लिए ये एक बड़ा करंट एग्ज़ाम्पल है आप लोगों के लिए कि, और ये भी रिसर्च हुआ तो इसमें देखा गया कि सबके पास स्मार्टफोन है, ईच एंड एवरी हैंड ऑफ द स्टूडेंट्स विद स्मार्ट गैजेट्स लाइक फ़ोन, लैपटॉप, तो वो कर सकते हैं। और इंटरनेट फैसिलिटीज़ भी उसके लिए हमारे पास अवेलेबल है, हर जगह हमारे पास 4G नेटवर्क अवेलेबल है। तो हम इस तरह से इस क्लासेस को कंटिन्यू कर पा रहे हैं। तो रिसर्च बेसिकली हमारा किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए हमको इंफॉर्मेशन, डेटा गैदरिंग और उसके एनालिसिस और उसके बेसिस पे हम कंक्लूज़न फाइंड आउट करने को कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को जब हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम क्यों कर रहे हैं। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, तो देयर मस्ट बी ऑब्जेक्टिव बिहाइंड ईच एंड एवरी एक्टिविटी डन बाय यू। तो उसी तरह से हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे रिसर्च में, कि रिसर्च के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, या रिसर्च हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, रिसर्च की क्या आवश्यकता है और हमको ये किस किस तरह से हमको ये बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। तो हम इस तरह से करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च के बारे में कि हम छोटे छोटे पॉइंट्स को देखते हैं कि टू एक्सटेंड्स नॉलेज, रिसर्च एक्सटेंड्स आवर नॉलेज ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर सब्जेक्ट टॉपिक्स, जिससे भी हम रूबरू हो रहे हैं, जो भी हमारा सिलेबस है, या कह सकते हैं कि जिस भी टॉपिक या प्रॉब्लम से रिलेटेड हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें हमारे नॉलेज को रिसर्च क्या करता है, बढ़ाता है, हमारे नॉलेज बैंक को इम्प्रूव करता है। जैसे आज हम किसी चीज़ के बारे में बहुत कम जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो रिसर्च जब हम उस पर्टिकुलर टॉपिक पे करेंगे तो हम उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो जाएगी, बहुत सारा नॉलेज हमारा उसके बारे में अपडेट हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है। टू डिस्कवर न्यू इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए अनअवेयर होती हैं, हम उसके लिए बिल्कुल उसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब हम रिसर्च करते हैं तो नए नए इन्फॉर्मेशन से हम रूबरू होते हैं या हम जानते हैं। तो टू डिस्कवर न्यू इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट्स, फैक्ट्स इन द मीन्स की जो डेटा होते हैं, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी डेटा होते हैं उससे हम परिचित होते हैं, उसको हम जानते हैं। तो हमारी इन्फॉर्मेशन, नए नए इन्फॉर्मेशन और नए नए फैक्ट से भी ये हमको परिचय कराता है। टू वेरीफाई एंड टेस्ट एग्जिस्टिंग फैक्ट्स एंड थ्योरी, जो भी थ्योरी, जैसे हम लोग जो भी थ्योरी यूज करते हैं अपने पढ़ाई लिखाई में, तो जब रिसर्च करेंगे तो जैसे हम लेबोरेटरी रिसर्च की बात करें तो एक थ्योरी, ग्रेविटेशनल फोर्स थ्योरी का एग्जांपल लें, तो उसमें क्या था कि न्यूटन सॉ फर्स्ट टाइम डाउनफॉल एप्पल ऑन द अर्थ फ्रॉम द ट्री। तो उसने कहा कि अर्थ में कोई ग्रेविटेशन फोर्स है। तो उस थ्योरी को हम देख सकते हैं, जब हम भी कोई चीज़ रिसर्च करेंगे या जब हम भी कोई चीज़ फेंकते हैं तो हम देखते हैं कि वो नीचे आकर के गिरती है, अगर उसमें मास है, उसमें वजन है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी थ्योरी। तो इसी तरह से जैसे E=mc² है, या बहुत सारे ऐसे बिहेवियरल मॉडल हैं जो आप लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो उस पे जब आप वर्क करेंगे, उस पे जब आप रिसर्च करेंगे, तो वो चीज़ें क्या होंगी, वेरीफाई होती जाएंगी कि हाँ ऐसा है, इसलिए ये थ्योरी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो जब भी आप रिसर्च करेंगे तो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स और थ्योरी हमेशा क्या होते हैं, वेरीफाई होते चले जाते हैं। नेक्स्ट है
टू एनालिसिस इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में जब हम रिसर्च करते हैं तो इंटर रिलेशनशिप की एनालिसिस भी होती है, मतलब कि कौन सा वेरिएबल किस दूसरे वेरिएबल को कितना अफेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बारिश हो रही है तो किसानों के फसल को या जो भी लोग खेती कर रहे हैं तो उसको कितना, उसमें एक रिलेशन डेवलप हो जाता है कि यील्ड ऑफ द क्रॉप्स रिलेटेड टू द रेन या ड्राउट, अगर सूखा पड़ जाता है या बारिश हो जाती है या बाढ़ आ जाता है तो कहीं ना कहीं उसमें रिलेशनशिप निकल के सामने आता है। इसी तरह जब भी आप रिसर्च करोगे तो बहुत सारे आपको वेरिएबल्स मिलेंगे जो आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे और उनके एक में चेंजेज होने से दूसरे में उनके प्रभाव को हम रिसर्च कर पाएंगे, स्टडी कर पाएंगे। लाइक कि प्राइस एंड डिमांड, कि इफ़ प्राइसेस आर इंक्रीजेज देन डिमांड विल डिक्रीज एट सम एक्सटेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। टू हेल्प फर्म्स इन डिस्कवरिंग अपॉर्चुनिटीज़ विच कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सप्लॉयटेड। हम कह सकते हैं कि जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारे फर्म्स के लिए जैसे अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो रही है कि जो प्रॉस्पेक्ट कस्टमर हैं मार्केट में, जिन तक अगर हम पहुंचते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विस को लेकर के, तो जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे कि वो कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंसेस क्या हैं, उसी के अकॉर्डिंग मार्केट रिसर्च करने के बाद उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट और सर्विस बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे और उसी वे में, जिस वे में वो चाहते हैं, जिस कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ उसको हम वहाँ तक पहुँचाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उस अपॉर्चुनिटीज़ को भी रिसर्च हमको क्या करेगा, डिस्कवर करने में हेल्प करेगा कि उस अपॉर्चुनिटी को हम जान पाएंगे और उस अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग हम जो है प्रॉफिट को गेन कर पाएंगे। नेक्स्ट है टू गेन फेमिलियरिटी विद द फिनोमिना टू अचीव न्यू इंसाइट इनटू इट। किसी भी टॉपिक से, जैसे पहले ही रिसर्च में कहा गया कि जब हम अवेयर नहीं होते हैं तो बिल्कुल हम उसके किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहली एक ज़रूरी चीज़ होती है कि हम उस फिनोमिना से, हम उस एरिया से जहाँ पे भी हमको रिसर्च करना है वहाँ से हम क्या हो जाएं, फेमिलियर हो जाएं। और जब फेमिलियर हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे कि उसमें नए नए तरीके से सॉल्यूशन के जो भी अल्टरनेटिव्स सॉल्यूशन होंगे हम उसको प्रोवाइड कर पाएंगे। नेक्स्ट है टू डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी विद विच समथिंग ऑकर्स और विद विच इट इज़ एसोसिएटेड विद समथिंग एल्स, कि जैसे कोई चीज़ कितनी बार हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। हम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम या इशूज़ पे जब हम स्टडी कर रहे हैं तो उसमें कोई चीज़ ऐसा होगा जो बार बार रिपीटेटिव मोड में हमारे सामने आएगी, तो हम उसको भी स्टडी करेंगे और हम ये जान पाएंगे कि उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है उस पर्टिकुलर स्टडी में, या उस पर्टिकुलर जो भी हमारा प्रॉब्लम है, जो भी हमारा इशूज़ है, टॉपिक है, प्रोडक्ट है, सर्विस है, जिस पर भी हम रिसर्च कर रहे हैं, जिसके भी किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, तो उस पर एक मतलब किस फ्रीक्वेंसी से हमारे पास कौन सी प्रॉब्लम और उसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स किस फ्रीक्वेंसी से वहाँ पे बार बार आ रहा है और वो किस हद तक उसको प्रभावित कर रहा है। अगर वो है तो वो क्या है, या वो नहीं है तो कुछ और है तो वो क्या है, ये हम जानेंगे। क्लियर। अब हम बेसिकली टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात करें तो जैसे रिसर्च को हम डिफरेंट टाइप्स में बांट दिए हैं, क्योंकि हमारी हर एक एक्टिविटी रिसर्च होती है। तो बेसिक, फंडामेंटल या प्योर रिसर्च सबसे पहला टाइप है। तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिक, फंडामेंटल या प्योर रिसर्च वो रिसर्च होता है जब हम अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, हम किसी प्रॉब्लम के विषय में हमारा नॉलेज क्या है और हम जब उसको रिसर्च करते हैं तो हमारा वो नॉलेज किस लेवल तक पहुंच जाता है, हमको ये देखना हो कि, तो जैसे हम क्लास में पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो आपको ये सब्जेक्ट के बारे में जानकारी हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि अगर आप इसको स्टडी कर रहे हैं, आप इसकी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि आप एक बेसिक रिसर्च कर रहे हैं, जिससे कि आपका नॉलेज बेस बढ़ रहा है। और ये नॉलेज बेस ज़रूरी नहीं आज, या हो सकता है कि कल को जब आप पास आउट हो जाएं या आप कहीं पे जाते हो तो आपको इस नॉलेज का इस्तेमाल करके आप कहीं पे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करो या कहीं पे कोई डिसीजन को आप परफॉर्म करो। ठीक है। दूसरा है अप्लाइड या एक्शन रिसर्च।
हम कह सकते हैं कि अप्लाइड या एक्शन रिसर्च में ऐसे रिसर्च को हम कैटेगराइज करते हैं जिसमें तुरंत में उत्पन्न हुए, जैसे किसी करेंट प्रॉब्लम को, करेंट सिचुएशंस को हम स्टडी करते हैं और उसके हमको तुरंत उसके सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है। यानी उसका जो रिसर्च का जो सॉल्यूशन होगा वो हम क्या करेंगे, तुरंत इम्प्लीमेंट करना होगा। तो करेंट में जैसे प्रॉब्लम एराइज होने के बाद हम उसके ऊपर जो रिसर्च करते हैं और उसके कंक्लूज़न का तुरंत इम्प्लीमेंटेशन होता है। जैसे कोई घटना हो जाती है, कोई क्राइम हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की टीम जाती है और वो तुरंत उस क्राइम को इन्वेस्टिगेट करती है, उसके पीछे के रीज़न को पता करती है और वो उस पर तुरंत अपना रिपोर्ट देती है। मीन्स कि उसका वो क्या होता है, रिपोर्ट जो होता है वो सॉल्यूशन होता है कि वो क्राइम क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस किस के इन्वॉल्व होने की वजह से हुआ, क्या बेसिक रीज़न क्या थे या फंडामेंटल क्या उसमें प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से ये सारी चीज़ हुई। तो मतलब ऐसा रिसर्च जिसको करने के बाद हम उसका सॉल्यूशन तुरंत हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इम्प्लीमेंट हो। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम कह सकते हैं कि हम चीज़ों को डिस्क्राइब करते हुए, जैसे हमारे पास कोई प्रॉब्लम हो, हमारे पास कोई इश्यूज़ है और उस प्रॉब्लम को हमको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे कि उसके प्रॉब्लम से रिलेटेड हर एक चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे और डिस्क्राइब करने के बाद उसमें से हमको कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे जो हमें उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ या ले करके जाएंगे। जैसे कोई चीज़ बड़ी उलझी हुई होती है तो हम क्या करते हैं कि एक चीज़ को अलग करते हैं उसमें से, फिर अलग करने के बाद हम देखते हैं कि हाँ ये कहाँ पे इसमें प्रॉब्लम है। तो बस उसी तरह से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमारा एक डिस्क्राइब करके सॉल्व किया जाने वाला रिसर्च है, जिसमें हमारे प्रॉब्लम डिस्क्राइब होता है और हम उसके सॉल्यूशन तक जाते हैं। देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम, मीन्स कि प्रॉब्लम के डिस्क्राइब होने का मतलब क्या होता है कि जैसे रिसर्च में वेल डिफाइंड प्रॉब्लम 50% सॉल्यूशन कहा जा सकता है कि अगर कोई प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरह से डिफाइन हो गया है तो हम कह सकते हैं कि वहीं पे वो प्रॉब्लम आधा सॉल्व हो गया। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर आपकी बीमारी को चेक करता है और जैसे ही वो बीमारी जानता है वैसे ही तुरंत उसकी जो भी दवा रेमेडीज़ अवेलेबल हैं मार्केट में वो आपको प्रिस्क्राइब कर देता है। तो मीन्स कि मेन प्रॉब्लम क्या है कि हमको प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, मीन्स कि एक्चुअल प्रॉब्लम को जानना ज़रूरी है, तभी हम जा कर के उसके सॉल्यूशन तक जा पाएंगे। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जैसे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता चल पाते हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है। तो हम कुछ रिसर्च ऐसे होते हैं जो सॉल्यूशन के लिए नहीं बल्कि हम प्रॉब्लम को जानने के लिए करते हैं, मीन्स कि प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करने के लिए, प्रॉब्लम को हिडन है और उसको हम एक्सप्लोर करके फ्रंट पे ले आने के लिए हम रिसर्च करते हैं। तो ऐसे रिसर्च को हम कहते हैं कि ये हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हमारा प्रॉब्लम दिया हुआ है और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में प्रॉब्लम हमारा हिडन है। हम उस प्रॉब्लम को जानने के लिए हम जो रिसर्च करते हैं हम कहते हैं ये हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है। एनालिटिकल रिसर्च, इन एनालिटिकल रिसर्च वन हैज़ टू यूज़ फैक्ट्स और information already available and analyze these to make a critical evaluation of the material। किसी भी पर्टिकुलर इशूज़, टॉपिक, प्रॉब्लम हमारे सामने होता है तो हम उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस करना, मतलब कि उसके पॉजिटिव के साथ साथ उसके निगेटिव चीज़ों को भी हम कभी कभी स्टडी करना ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे रिसर्च को हम कह सकते हैं कि एनालिटिकल रिसर्च है हमारा। ठीक है, जहाँ पे हम क्रिटिकल रिसर्च को परफॉर्म करेंगे। उसके बाद है बेसिकली क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्लीकेबल टू फिनोमिना विच आर मेजरेबल इन द सेंस कि जिसका जो भी रिज़ल्ट होगा या जिसका भी मेज़रमेंट होगा वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में होगा। जैसे किसी का वेट हो गया, एज हो गया, ठीक है, रेवेन्यू की बात हम करें या डिमांड की बात करें, क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स सोल्ड कितना हुआ किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो उसकी बात करें तो ये सारी चीज़ें जो मेजरेबल हैं वो हम कह सकते हैं कि उससे रिलेटेड जो भी रिसर्च होगा वो हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च में होगा। उसके अलावा यहाँ पे है क्वालिटेटिव रिसर्च लास्ट में। क्वालिटेटिव रिसर्च इन द सेंस कि जब हम बिहेवियरल साइंस की स्टडी करते हैं जहाँ पे हम न्यूमेरल्स को नहीं स्टडी करते हैं, जैसे किसी के बिहेवियर को स्टडी करते हैं
ठीक है, किसी के एक्सीलेंसी को स्टडी करते हैं, किसी के इंटेलिजेंसी को हम स्टडी करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च होगा। क्वालिटेटिव रिसर्च होगा इन द सेंस कि हम इसमें क्वालिटी को हम स्टडी कर रहे हैं, क्वालिटेटिव बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं। क्लियर? तो ये टाइप्स ऑफ रिसर्च थे। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव बस दो चीज़ों से ये डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि जहाँ पे हम मेज़रेबल चीज़ों की बात करेंगे वहाँ पे क्वांटिटेटिव हो जाएगा, और जहाँ पे नॉन मेजरेबल की बात करेंगे और जो क्वालिटेटिव बिहेवियर की बात होगी वहाँ पे हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च हो जाएगा। इज़ इट क्लियर? तो इट्स ऑल अबाउट टुडे क्लासेस। थैंक यू।